नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा लाजस। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आज से हॉलमार्किंग का अनिवार्यता शुरू हो गई है। जी हाँ, दूसरे चरण में आज से हॉलमार्किंग का जो अनिवार्यता थी वो शुरू हो गई है। तो वहीं हम हाल जानने आए हैं रायपुर के सराफा मार्केट में, जहाँ पे भंसाली ज्वेलर्स में। तो आइए जानते हैं हॉलमार्किंग से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वेलकम टू अवर चैनल सर। सर, हॉलमार्किंग एक्चुअली है क्या? हॉलमार्किंग एक तरीके से गोल्ड की प्योरिटी की क्वालिटी है। एक तरीके से मतलब कि वो गोल्ड की क्वालिटी परसेंटेज क्या है गोल्ड का। मतलब इसको अपन एक 3-4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है 22 कैरेट, एक है अपना 20 कैरेट, एक है अपना 18 कैरेट। इसमें मतलब कस्टमर को एक सबसे बड़ा जानकारी उनको ये रखनी चाहिए कि जो भी ज्वेलरी लेते हैं उसमें अंदर एक 4 मार्क लगता है गवर्नमेंट का, जो ऑथराइज दिया हुआ है कि प्योरिटी का। पहला रहता है उसमें हॉलमार्क लिखा हुआ होना। सेकंड होता है वो 22 कैरेट 916 है या 18 कैरेट 750 है वो। थर्ड रहता है जिस सेंटर से ये हॉलमार्क होता है उनका एक मार्क मोनो होता है वो। और चौथा उसमें रहता है जिस ज्वेलर्स का माल हॉलमार्क होने गया है वहाँ सेंटर में, उनका वो निशान उसमें होना चाहिए। तो कस्टमर को जो भी हॉलमार्क ज्वेलरी वो परचेज करते हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर में ये 4 मार्क है कि नहीं है। अगर ये 4 मार्क है तो ये 100% मतलब उनको दिमाग में सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए कि हॉलमार्क ज्वेलरी है। सर, हॉलमार्किंग से क्या परिवर्तन है बाजार में? हॉलमार्किंग से एक ज्वेलर्स को तो अच्छा है ही, कस्टमर को उसको ज़्यादा अच्छा फायदा है कि वो जितना अमाउंट जिस क्वालिटी का गोल्ड का पे कर रहा है उसको उस रेट का उसको गोल्ड मिल रहा है। पहले एक्चुअली क्या होता था, गोल्ड वो 22 कैरेट का पे करता था, हो सकता है उस टाइम वो गोल्ड उनको 20 कैरेट मिलता था क्योंकि उस टाइम हॉलमार्क नहीं था और उस टाइम कोई एक मापदंड नहीं था गोल्ड को चेक करने का। जब से ये हॉलमार्क आ गया तो उससे ये है कि अपन कस्टमर तो क्वालिटी चेक करवा ही सकता है और दुकानदार भी कारीगर से बनवाता है तो वो पहले हॉलमार्क चेक करता है कि वो 22 कैरेट है कि नहीं, कि जिसका वो पैसा दे रहा है उसकी पूरी वैल्यू वो उसको मिल रही है कि नहीं। ये तो बात होगी सर ग्राहकों की। अब बात अगर व्यापारियों की करें तो हॉलमार्क से व्यापारियों को क्या इसका फायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि क्वालिटी गारंटेड है। मतलब सबसे है कि हम भी कारीगर से अपने बनवाते हैं तो उसमें भी हो सकता था पहले जो होता था कि ये जो परसेंटेज कम ज़्यादा 1-8% आ जाता था, वो अब गुंजाइश ख़त्म हो गई है। और फ़ायदा ये भी है कि बायबैक में पहले क्या होता था कि सोना हम लोग लेते थे, गलाते थे, हॉलमार्क नहीं रहता तो। अब हॉलमार्क रहने से बस हम स्टैम्प देख के गोल्ड को बिना गलाए हम कस्टमर से वापस ले लेते हैं। सर, हॉलमार्क को लेकर कई जगहों पे विरोध भी देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? विरोध ऐसा है कि छोटी जगह में विरोध है। बड़े शहरों में जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर है वहाँ तो विरोध कहीं नहीं है। छोटी जगह में इसलिए विरोध है कि वहाँ पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है और क्योंकि उनको हॉलमार्क करवाने के लिए छोटी जगह से सिटी या मेट्रो में आना पड़ता है, तो उतनी ज्वेलरी जोखम लेके आना रोज और रोज हॉलमार्क करवा के लेके जाना वो एक पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब उनके वहाँ पर वो जो हॉलमार्किंग सेंटर स्टार्ट हो जाएगा तो शायद उनका भी विरोध वो खत्म हो जाएगा। सोने की प्राइस की बात करें तो अभी सोने का भाव जो कम हुआ है, इस पर आप बताइए। हाँ, ये जो है जो अभी बीच में 52,000 56,000 57,000 हो गया था, उससे वापस 52,200-300 के आसपास आने से थोड़ा कस्टमर का रुझान वापस बढ़ा है थोड़ा सी। और दूसरा भी समर वेकेशन में जो मायके में लड़के अपने आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है रेट कम होने से परचेज करने के लिए। मैं विजय बंसाली, पार्टनर बंसाली ज्वेलर्स रायपुर। तो आपने देखा, हॉलमार्क को लेके हमने आपको पूरी जानकारी से रूबरू कराया। विजय जी ने हमें बताया कि किस तरीके से हॉलमार्क जो अनिवार्य सरकार ने किया, वाकई ये सभी के फायदे के लिए है, बात चाहे व्यापारियों की हो या ग्राहकों की। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ प्रियांशा लाजरस, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।